शिव गुरु के चरणों में प्रणाम। इस काल के प्रथम शिव श्री साहेब भैया मां नीलानंद जी के चरणों में प्रणाम। यहाँ बैठे हुए सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। इस काल के प्रथम शिव श्री साहेब भैया मां नीलानंद जी के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए सप्ताह के शिव चर्चा परिचर्चा शिव मंदिर में हर सोमवार को रखा जाता है। आप सभी शिष्य आकर इस चर्चा को सफल बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि इस मंदिर में हर हफ्ते शिव गुरु की चर्चा परिचर्चा महादेव की चर्चा की जाती है। सारे भाई सारे बहन मिलकर इसे चर्चा को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन एक दिक्कत यह है कि चर्चा करते हैं और 3 सूत्र बताने के बाद डायरेक्ट भजन गाने लगते हैं। चर्चा का रूप देकर भजन की ओर बढ़ जाते हैं, कीर्तन करने लगते हैं। कीर्तन की तरह इसको फिर कर देते हैं। तो हमें कीर्तन नहीं करना है, हमें भजन उतना नहीं करना है, हमें शिव चर्चा करना है। शिव के बारे में बताना, उनकी कथा करनी है, उनकी चर्चा करनी है, अपनी अपनी अनुभूतियाँ बताना है कि हमने शिव को जब से गुरु बनाया हमारे जीवन में कितना बदलाव आया। तभी तो दूसरा व्यक्ति सुनेगा कि उसके जीवन में ये काम करने से बदलाव हुआ है, फल अच्छा मिल रहा है, सफल हो रहा है, तो हम भी उस चीज को करें। शिव जगत गुरु है, उनको गुरुआधिपति कहा जाता है क्योंकि वो गुरुओं के गुरु हैं, देवों के देव हैं। एक लाइन है हमारे बिहार में कि गुरुओं के गुरु शिव, देवों के देव, सबसे दयालु है गुरु महादेव, सबसे दयालु है गुरु महादेव। दीदी बजाई है, बाद में झाल नीचे रखते सब। जब भजन ऐसा चीज होता है ना कि जब भी कोई भजने लगता है तो अपने आप शरीर अपनी स्थिति से डोलने लगता है। जो स्थिति में रहता है उस स्थिति को छोड़ के डोलने लगता है। और चर्चा ऐसी चीज है कि जो स्थिति में है शरीर, उसी स्थिति में रह के उस चर्चा का ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ताकि जो व्यक्ति बता रहा है, जो चर्चा कर रहा है, जो बातें कर रहा है, उस बात को हम ध्यानपूर्वक सुन सके और उस चर्चा को आगे बढ़ा सके। अगर उस व्यक्ति से कोई गलती हो जाए चर्चा बताने में या चर्चा करने में, तो जो दीदी जो भैया को उन बारे में बात पता हो, जानकारी हो, उस बात को जब वो भैया का बात खत्म हो जाए तो उसके बाद वो बोल सकते हैं। लेकिन बीच में नहीं बोल सकते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे। उनको समय मिला है उनके चरणों में अपनी बात रखने के लिए, तो उनको अवसर दीजिए जिनको समय मिला। जब आपका समय आएगा तब उस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। शिव चर्चा का मतलब ही होता है शिव की कथा। जैसे हम सत्यनारायण स्वामी का कथा घर में कराते हैं ना, भगवान का कथा कराते हैं, भागवत कथा कराते हैं, भागवत पुराण करवाते हैं, तो हम शिव चर्चा करते हैं। हम अपनी शिव के गुरु स्वरूप की, भगवान स्वरूप की नहीं, जो भगवान है उनकी नहीं करते हैं। जो गुरु स्वरूप में आए हुए विराजमान है यहाँ पे, उनकी चर्चा करने के लिए दीदी लोग आई हैं, बैठी हैं। लेकिन दीदी कोई समझती नहीं है, दीदी कोई समझने को तैयार नहीं है। कोई बात बताओ तुरंत में हल्ला करने लगती है, तुरंत में झगड़ा करने लगती है, तुरंत में बोलने लगती है क्या कर रहा है। उपदेश ज़्यादा दे दिया क्या? उपदेश किसी के पास नहीं है। ये कथित बात है कि जो हम यहाँ बोलेंगे इनकी दया से बोलेंगे, गुरुआधिपति की दया होगी तभी हम दो शब्द आपके सामने बोल सकेंगे। नहीं तो इतने में से किसी को कोई सूत्र भी कहने नहीं आता। ये दया उनकी है, ये दया महादेव की है, ये दया गुरु की है कि हम आपके सामने उनके सामने बैठ के कुछ 2 बातें कर रहे हैं।
जो दो बातें सुना रहे हैं। हमारे साहेब भैया 12-13 साल की उम्र से ही शमशान की ओर बढ़ चुके थे। तंत्र अघोरी पद का काम करते थे, जाते थे लोगों के बीच में और शमशान में जाया करते थे सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को ढूंढने के लिए, लेकिन उस ज्ञान को वो ढूंढ नहीं पाए। कहते हैं साहब भैया कि 72 साल की उम्र हो गई थी मेरी, और 72 साल के उम्र में आज के व्यक्ति कोई जीवित भी नहीं रह पाए, है ना। 72 साल की उम्र में आज के व्यक्ति कोई जीवित नहीं रह पाएगा। इस संदर्भ में बताते हैं हमारे साहब भैया कि कभी घुटने में दर्द हो जाती है, कभी पाँव चलने के लिए मना करता है, कभी शरीर थक जाता है, फिर भी हम शिव को अपना गुरु बनाने के लिए व्याकुलता उनके मन में जागते रहती है और लगातार 12-13 साल तक शमशान की यात्रा करते हैं रात के अंधेरे में। और रात के अंधेरे में घर से निकलना कोई मुश्किल समझता है पहले के जमाने में। आज तो हर जगह लाइट लगी, आज तो अंधेरा का नाम ही नहीं है, हर जगह की उजाला ही उजाला है। लेकिन वो समय था आज से 30-40 साल पहले, जब न बिजली थी न लाइट थी, गाँव में देहात में अंधेरा ऐसा रहता था कि अकेले कोई निकल नहीं पाते थे। राज ऐसा था, माहौल ऐसा था। उस टाइम हमारे साहब भी आगे बढ़े और गए और वह ज्ञान की पद्धति को खोज के लाए और लोगों को बताए कि शिव मेरे गुरु है, आपके भी गुरु हो सकते हैं। शिव बड़े दयालु हैं, वो सब पे दया करेंगे। हम पे दया किए हैं दीदी, आप पे भी दया करेंगे। तो मैं आप सभी दीदी से यही गुजारिश करूंगा कि 3 सूत्र के साथ साथ अपनी अनुभूति जरूर बताएं लोगों को। भजन तो बीच बीच में एक दो चलेगा, लेकिन पूरा भजन चलेगा ये अच्छा बात नहीं है, इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। अब 3 सूत्र की है तो भजन करने लगे, 3 सूत्र की है भजन करने लगे। अरे उस सूत्र का मतलब तो बताओ कि दया कैसे मांगेंगे, चर्चा कैसे करेंगे, हम अपने गुरुदेव को प्रणाम कैसे करेंगे। ये 3 विधि के मात्र सहारा से ही जीवन को उबारेंगे। कीर्तन भजन तो तुम करते रहोगे, अपने आप को पहले उनके ऊपर समर्पित कर दो कि शिव मेरे हैं, मेरे रहेंगे। लोगों को बताओ, जन जन में फैलाओ कि शिव मेरे गुरु हैं। कल एक भैया मेरे से फोन पे वार्तालाप कर रहे थे, हमारे दोस्त हैं और उनका जॉब हो गया बिहार पुलिस में, है ना, आरक्षण से बिहार पुलिस में हो गए। तो वो फोन किए मेरे ऊपर, तो हम उसका